सो वेलकम बैक टू प्रोबेबिलिटी फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शंस का ये रैंडम वेरिएबल्स जॉइंट फंक्शन है। अब ये कंटिन्यूस फंक्शन है एंड जॉइंट फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन हमने सिंगल वेरिएबल देखा था, तो उसी वैसे ही है, उसी में उसमें इंटीग्रेशन करते थे, वैसे इसमें भी इंटीग्रेशन करना है। लेकिन यहाँ वहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल था, दैट इज़ एक्स। और यहाँ पे आपको दिखेंगे लिमिट्स में ही आपको दिखेगा x की एक लिमिट दी है एंड y की एक लिमिट दी है। सो द प्रॉब्लम इज द रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पे मेंशन किया है कि वो डेंसिटी फंक्शन है, मतलब प्रॉब्लम हमको जैसा है वैसे ही सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूशन में दिया रहा तो डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू c इन द ब्रैकेट 2x प्लस y। नाउ ये लिमिट्स है, x की लिमिट से 2 से लेके 6 तक, y की लिमिट है 0 से 5 तक एंड 0 अदरवाइज यानी बाकी इस लिमिट के अंदर और बाहर सब है 0। नाउ फाइंड करने क्या क्या बोला है। अब मैंने एक ही प्रॉब्लम में जितने टाइप उसमें पूछ सकते हैं, ये टाइप में जितने सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो सब क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में मैंने कवर कर लिए हैं। सो पहले तो है कांस्टेंट, बिकॉज सी इज देयर, तो कांस्टेंट तो पहला काम है निकालना ही है। उसके बाद कुछ प्रोबेबिलिटीज़ है दो, वो प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है कि आप कैसे निकालेंगे, वो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसके लिए। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई मीन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्चुअली आर। फोर्थ इज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। पहले मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने बोला है एक्स एंड वाई का, देन मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकालने बोला है। मतलब मार्जिनल एक डिस्ट्रीब्यूशन आता है और एक डेंसिटी आता है, तो दोनों के स्टेप्स अलग है। So marginal distribution function of x and y and marginal density function of x and y. And the last question, sometimes they ask in sub question, is are x and y independent? Question mark should be here. x and y independent है कि dependent है, ये आपको find करना है। So बाकी सब तो इसमें easy है except marginal distribution function, जिसमें मिस्टेक्स ज़्यादा होती है बिकॉज उसमें इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेट, मतलब इंटीग्रेशन के स्टेप्स में गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। So let's start with C. So the first question is C. Now f of x, y ये दिया है और ये दिया है, तो हमको सिंपल ज़्यादा देखो मेरे स्टेप्स ऐसे रहेंगे कि आपको अगर क्लासेस में भी कॉलेजेस में पढ़ाया होगा तो बहुत फॉर्मूला वगैरह पुट करके आपको दिखाया होगा, वो स्टेप्स कंफ्यूजिंग हो जाती है। इसलिए मैं जैसा है वैसे सिंपल बताती हूँ कि आपको स्टेप्स क्या करनी है, ख़त्म। आपको स्टेप ऐसी करनी है कि x की लिमिट है 2 से 6, सिंपल इंटीग्रेशन दे दो, x की लिमिट लिखो x इज इक्वल टू 2 से 6, y का इंटीग्रेशन लिख दो, y की लिमिट लिख दो 0 से 5। जो क्वेश्चन है उसमें c तो कांस्टेंट है, c बाहर निकाल लिया, 2x प्लस y लिख दिया, एक बार dx और एक बार dy इक्वल टू 1। हम लोग जो कंटिन्यूस फंक्शन हमने देखा था सिंगल वेरिएबल, उसमें भी क्या करते थे, c x की लिमिट लिखते थे, c जो कांस्टेंट है वो अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो बाहर निकालते थे और सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करते थे, लेकिन इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा 1। वहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल में भी 1, जॉइंट फंक्शन में भी रहेगा 1। नाउ आपकी चॉइस है, पहले आप विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करो, y की लिमिट्स पुट करो, या x इंटीग्रेट करो, x की लिमिट पुट करो, कोई भी चलेगा। हम लोग पहले कर लेते हैं x, आप y भी करके देखेंगे, आंसर सेम ही आएगा। सो y की लिमिट वैसे ही रख दी, क्यों? क्योंकि हम लोग x अप्लाई कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर रहे हैं। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू x जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान में रखना कांस्टेंट सिर्फ नंबर नहीं रहेगा, y भी कांस्टेंट रहेगा। विथ रिस्पेक्ट टू x करते समय y कांस्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू y करते समय x कांस्टेंट। सो 2 तो कांस्टेंट हो गया। अब x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, इसलिए 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 2। तो 2 कांस्टेंट x स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पे तो y क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y पूरा कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या रहता है, कांस्टेंट इनटू x। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट यानी y इनटू x। तो आपको एक ध्यान में रखना कि इंटीग्रेशन के आप समझ लो 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, x टू द पावर n, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पावर 1 रही तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 2 रही तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इनटू x। अब मैंने यहाँ पे dx dy कुछ नहीं लिखा, क्यों?
लिखना तो पड़ता ही है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि यहाँ पे अगर y है तो y रेज़ टू पावर n+1/n+1 आएगा, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, अगर यहाँ पे dx है तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, और यहाँ पे dy है तो फिर यहाँ पे k इंटू y हो जाएगा। अब हमने कांस्टेंट y लिया था और विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, इसलिए x मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y करते तो ये y कांस्टेंट नहीं रहता, फिर इसका हो जाता y²/2, और जब अगर विथ रिस्पेक्ट टू y पहले करते तो 2x कांस्टेंट रहता, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 2x कांस्टेंट वैसे ही लिखते हैं इंटू y, वाई बिकॉज हम लोग तब y से इंटीग्रेट कर रहे होते। नाउ ये जो अपर हमने क्या x का अप्लाई किया है, तो x की अपर लिमिट है 6 और लोअर लिमिट है 2। नाउ ये तो 2 कैंसिल हो गया, अब c वैसे ही रख दिया, y इज इक्वल टू, पहले तो सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, एक बार 6 पुट कर दिया, 6² 36 प्लस 6 x की जगह पुट किया तो 6 इंटू वाई, ये एक ब्रैकेट हो गई, हम लोग इसको सेपरेट ब्रैकेट में डालते हैं, फिर हमको ब्रैकेट माइनस देके दूसरे में दूसरी लिमिट पुट करना पड़ता है, दैट इज 2, x की जगह 2 पुट किया तो 4 प्लस 2y, क्योंकि हम x की जगह पुट कर रहे हैं, y वैसे ही रहेगा, dy इक्वल टू 1। नाउ अगर मैं y इक्वल टू 0 to 5 अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, 36 से ब्रैकेट ओपन करूंगी तो ये जो माइनस साइन है दोनों को अप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -4 और ये भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों को अप्लाई होगा माइनस, तो 36 - 4 32 प्लस 6 + 6y -2y यानी कि +4y। अब हमको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ से यहाँ पे करती हूँ c, अब ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम अप्लाई कर रहे हैं, 32 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू यहाँ पे x किया था, यहाँ पे कांस्टेंट इंटू y करना पड़ेगा, तो 32y प्लस 4y, अब 4 तो कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y रेज़ टू पावर n+1/n+1, यानी y की पावर 1 है तो y²/2, अब y²/2 अपर लिमिट 5 एंड लोअर लिमिट 0 इक्वल टू 1, सो c ब्रैकेट में 32y प्लस 2y², देन अब 0 सेकंड टाइम तो 0 पुट करना है, लिमिट तो वो तो 0 ही आने वाला है दोनों तरफ y का, तो हम लोग सिर्फ 5 पुट करेंगे, सो 32 इंटू 5, 5 2s 10, 5 is 15, 160 प्लस और y² यानी 25, 2s 50 इज इक्वल टू 1, सो c बिकम्स 1 अपॉन, ये ब्रैकेट पूरी उधर लेके गए तो 160 प्लस 50 210, तो c की वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ पे सेपरेट लिख देते हैं, c इज इक्वल टू 1 अपॉन 210, क्योंकि वो हमेशा काम आने वाली है। Now the second question is probability of x less than equal to 4, y sorry greater than equal to 4 and y less than equal to 3। अब देखो सिंपल कंसेप्ट बताती हूँ, ये जो ऐसा है लेस देन ग्रेटर देन, इसका मुंह जहाँ पे खुला हुआ है वो हमारी अपर लिमिट रहती है, दैट्स इट, इतना ध्यान में रखो। तो जहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइड इस साइड आ रहा है, इस साइड जो भी ऐसा रहा तो इस साइड जो है वो अपर लिमिट है, ऐसा रहा तो इस साइड जो है वो अपर लिमिट है। तो हम लोग एक x की लिमिट बनती है, एक y की लिमिट बनती है, तो हमारा जो यहाँ पे ओपन है वो कौन से साइड है, इसके साइड है, मतलब ये कौन हो गई, लोअर लिमिट हो गई x के लिए, तो ये हो गया 4 यहाँ पे, और यहाँ पे इसका मुंह खुला कहाँ पे है, 3 के साइड, तो वो कौन हो गया हमारा, अपर लिमिट हो गई 3। यहाँ पे अननोन था इसलिए हमने जहाँ पे मुंह खुला है वो ओपन रखा ऊपर का, लेकिन ये हमको पता था फिक्स है, ये मैंने लिख लिया। तो ये ध्यान में रखिए, जहाँ पे ये रहेगा ग्रेटर देन का साइन वो अपर लिमिट रहेगी, और वो अननोन है तो आपको नहीं लिखना है, उस जहाँ पे नंबर है वो नीचे लिख देना है। यहाँ पे ऐसा लिखा था तो ये अपर लिमिट हो गई और y लोअर लिमिट हमको फाइंड करना है। अब सिंपल है कि x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 6 तक है, तो हमको 4 के बाद स्टार्ट होके अपर लिमिट छोटी तो नहीं रहने वाली, 2 तो नहीं रहने वाली, तो 4 से स्टार्ट किया तो कहाँ पे जाएगी वो 6, और
क्योंकि y की अपर लिमिट 3 है, इसका मतलब ये लिमिट छोटा नंबर रहेगा, तो 3 से यहाँ पे y की लिमिट में छोटा नंबर कौन दिख रहा है, 0। तो ऐसे ही आप ध्यान में रखना, ये आपको सिंपल तरीका रहेगा। अब c जो है, c तो हमने c कांस्टेंट है, बाहर निकल लिया, तो c कौन है, जो हमारा आया था, ठीक है, 2x प्लस वाई dx dy। अब आपकी मर्जी, किसी का भी इंटीग्रेशन पहले करो, 1/210। अब मैंने सपोज y इक्वल टू, मैं हमेशा ज़्यादा करके x ही सॉल्व करती हूँ, सो y वैसे ही रख दिया, विथ रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करो, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 2 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस y का इंटीग्रेशन, क्योंकि y भी कांस्टेंट हो गया, तो y का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट इंटू x, दैट इज y इंटू एक्स। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x²। अपर लिमिट इज 6 4, जो x की अपर लिमिट लोअर लिमिट थी वो रख दी। अब 1/210 y इज इक्वल टू 0 to 3। नाउ एक बार 6 पुट करो x की जगह पे, 6² 36 प्लस x की जगह हो जाएगा 6y, फिर ब्रैकेट कंप्लीट माइनस, फिर 4 पुट करो, तो 4² 16 प्लस 4y, ये हो गया dy। नाउ ब्रैकेट ओपन कर दी, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -16 हो जाएगा, और माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। नाउ y इज इक्वल टू 0 to 3, हमारा आ जाएगा 36 माइनस 16 यानी कि 20 प्लस 6y माइनस 4y यानी कि 2y। अब 1/210 कांस्टेंट वैसे ही रखा, अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है इंटीग्रेट, जो y इंटीग्रेशन बचा था वो। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 इंटू वाई, कॉन्स्टेंट इंटू, अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे तो मल्टीप्लाई बाय y किया, विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय x करते, प्लस 2 और y का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, y²/2। अब ये 2 कैंसिल हो गए, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, y²। अपर लिमिट लोअर लिमिट। नाउ यहाँ पे 3 पुट कर दो, 60 प्लस 9 और 0 पुट करेंगे तो वही आएगा, तो यहाँ पे आ गया 69/210, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में डिविजिबल है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, तो आंसर आ गया 23/70 सेकेंड क्वेश्चन का। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है x ग्रेटर देन 3। अब ये मैंने अलग से क्यों यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया, ये क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे x एंड y की दोनों लिमिट दी थी और यहाँ पे सिर्फ x के बारे में लिखा है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें या तो सिर्फ x लिखा है या सिर्फ y लिखा है, तो उस टाइम जो नहीं दिया है, ठीक है, जैसे इस केस में y नहीं दिया है, जो नहीं दिया है उसकी लिमिट पूरी लेना है, जो है वो पूरी, दैट्स इट, बाकी कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। और जैसे मैंने बताया, ग्रेटर देन की साइन जहाँ पे ये इसका मुंह खुला है वो कहाँ पे आ रहा है, x, मतलब ये कौन हो गया हमारा लोअर लिमिट x के लिए, तो x की लोअर लिमिट क्या रहेगी 3, और ग्रेटर देन 3 से कहाँ तक जा रहा है वो 6 तक, तो x की लिमिट क्या हो गई 3 से 6। y की लिमिट तो गिवन नहीं है, इसका मतलब हमको y इक्वल टू पूरा लेना है 0 to 5 जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। देन c बाहर निकाल लिया, 2x प्लस वाई, देन इट इज़ ऑल नॉर्मल इंटीग्रेशन जो हमने अभी तक किया। सो 1/210 आई पुट x एज इट इज़, सॉरी y एज इट इज़, एंड देन x का इंटीग्रेशन करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस xy, क्योंकि x²/2 और अपॉन वाला 2 और ये कैंसिल हो गया, जैसे हमने अब भी किया था सेम, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दी और dy वैसे के वैसा। 1/210, अब यहाँ पे सॉरी इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 to 5, ये हो गया 6, एक बार पुट कर दिया तो 36 प्लस 6y माइनस 9 प्लस 3y। 1/210 y इक्वल टू 0 से 5, और ये ब्रैकेट ओपन कर दिया तो -9 माइनस 3y।
So 36 minus 9, we will get 27, and then 6y minus 3y dy. Now इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, 1/210 वैसे ही लिखा. अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है, that it gives 27y plus 3y square by 2 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. अब तो सिर्फ 5 पुट करना है, 0 पुट करके 0 ही आने वाला है. सो 1/210, so we get 27 into 5, 7 5s are 35, 5 2s are 10, 11 12 13 plus 5 square 25, 25 3s are 75 by 2. then यहाँ पर LCM ले लिया, ये हो गया 270 plus 75 by 2, which gives, now this is all we can put in calci and get the answer. So I'll directly write down the answer. So what is it? 23 by 28. यहाँ पे आता है 245 by 2. Basically 245 upon 210 into 2. ये 5 से कैंसिल होता है. देन वो सब करके आपका आएगा 20. अगर आप सिंप्लीफिकेशन के मेथड से जाते हैं तो, अदरवाइज फ्रैक्शनल ये कैल्सी पे 23 by 28 आपका आ जाएगा. सो अब हमारा आ गया फोर्थ पार्ट, जो मैंने कहा था हार्ड है ये प्रॉब्लम में. सो फोर्थ पार्ट है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. तो पहले हमको एक्स के लिए फाइंड करना है और फिर से इतना सारा इंटीग्रेशन आपको वाई के लिए करना है. सो फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स फाइंड करेंगे. अब जब बोला है कि एक्स फाइंड करना है, सो ऑब्वियसली हमको एक्स की ही लिमिट पे गौर करना पड़ेगा. वाई की लिमिट जो है वही रहेगी एंड तक, उसमें चेंज नहीं होगा. लेकिन एक्स की लिमिट हम लोगों ने कंटिन्यूस फंक्शन देखा है आपने अगर वीडियो, तो कंटिन्यूस फंक्शन में स्प्लिट्स करते थे लिमिट्स को एक्स की. अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है तो हमको एक्स की लिमिट कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा. सिर्फ x की लिमिट को देखो, 2 से 6 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हम स्टार्ट करते थे -∞ से. पहले जाएगा 2 पहली लिमिट, देन 2 से जाता था 6 और फिर 6 से जाता था इनफाइनाइट. ये स्प्लिट्स करते थे हम लोग. सेम वही मेथड है, सिर्फ हार्ड जो पार्ट है इसको इंटीग्रेशन करना है. तो यहाँ पे हम लोग जो हाईएस्ट लिमिट रहती थी उसको क्या लेते थे, x लेते थे. बस वही यहाँ पे भी करना है. देन इस पूरे केस में y की लिमिट फिक्स रहेंगी 0 to y to 5. देन अब यहाँ से स्टार्ट करना है पहला. अब f of x इक्वल टू -∞ to 2. अब देखो -∞, x इज इक्वल टू -∞ से 2 हमारी हाईएस्ट लिमिट है, तो हम इसको x लेंगे. और y की लिमिट तो हम जो है वही लिखेंगे 0 to 5. अब इसके यहाँ के ये जो पार्ट है इसमें x को सिर्फ गौर करना है. तो x के पार्ट में कुछ एग्जिस्ट करती थी क्या वैल्यू, -∞ से 2 तक क्या लिखा है 0, अदरवाइज लिखा है सिंपल. तो एग्जिस्ट कर ही नहीं, वैल्यू करती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 dx dy दैट इज 0. तो जैसे वहाँ पे मैंने कंटिन्यूस में बताया था, पहले का आंसर हमेशा 0 ही आता है. ये आपके माइंड में रखना है, लिखना नहीं है. और आखिरी वाला आंसर हमेशा 1 ही आता है. जो टफ जाता है वो बीच का पार्ट. ठीक है. नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 से 6 तक कर रहे हैं हम लोग. अब 2 से 6 कैसे कैसे स्प्लिट होगा. पहले तो x की लिमिट -∞ से 2 तक रहेगी. y तो वही लिखना है 0 to 5. अब ये तो है 0 dx dy. क्यों? क्योंकि -∞ से जो 2 है वो क्या है 0 ही था. प्लस इसके बाद की लिमिट x की क्या रहेगी 2 से 6, क्योंकि इसका स्प्लिट कैसे हुआ -∞ से 2, 2 से 6. और क्योंकि इस केस में सेकंड इसमें 6 हमारी फाइनल वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे x. और y की लिमिट जो है वही रहेगी 0 to 5. इसमें कोई फाइनल को y वगैरह नहीं लिखना है. देन इस पार्ट में कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो गिवन है. सो c इज 1/210 जो हमने निकाल के रखा था यहाँ पे, 2x प्लस y dx dy. इस पे ज़्यादा फोकस करना. नाउ 1/210. अब
हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो या वाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक्स इज हम लोग इस बार वाई को वैसे ही रख देते हैं क्योंकि उसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ है। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। सो यहाँ पे 2x² हो जाएगा, दैट मीन्स x² हो जाएगा, अपॉन वाला 2 कैंसिल होके ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, प्लस y का इंटीग्रेशन xy और यहाँ पे बचेगा dy, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया है। x की लिमिट क्या थी, ऊपर x था नीचे 2 था, 1/210 y = 0 to 5। अब x की जगह x पुट करेंगे तो वही रहने वाला है, तो यहाँ पे क्या लिखा, x² + xy वैसे के वैसे लिख लिया। फिर x की जगह 2 पुट करना है माइनस दे के, अब 2 पुट किया तो 2² यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, फिर dy। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये -2y, ब्रैकेट अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। 1/210 y = 0 to 5। अब यहाँ पे बचा x² + xy -4 -2y dy। अब रिस्पेक्ट टू हम लोग y करेंगे पूरे टर्म का इंटीग्रेशन। सो विथ रिस्पेक्ट टू y करो तो x² कांस्टेंट हो गया, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x² कांस्टेंट हो गया तो x² × y प्लस xy, तब फिर से x कांस्टेंट हो गया और y का इंटीग्रेशन y² / 2 -4 पूरा कांस्टेंट तो 4y -2y, y का इंटीग्रेशन y² / 2, तो अपॉन वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ y²। अगेन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म 0 ही आने वाली है, तो सिर्फ 5 पुट करो, 1/210। सिर्फ y की जगह 5 पुट किया तो ये हो जाएगा 5x² प्लस y² मतलब 5² 25 / 2x माइनस 5 4 20 माइनस ये हो जाएगा 25, मतलब -20 -25 ये हो जाएगा -45। अब इन सब में से 5 कॉमन निकल जाता है और बाहर 120 से कैंसिल हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। 5 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 5 4 5 2 10, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा x² + 5x / 2 माइनस 5 9 45। और अगर मैं LCM लेती हूँ तो अपॉन का 2 पूरे 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -18 और 42 × 2 इट बिकम्स 84। तो आंसर आ गया 2x² + 5x -18/84। सो यहाँ तक हमारा हुआ है एक स्प्लिट और 2 स्प्लिट। अभी हमारी बाकी है तीसरी स्प्लिट, और जब तीसरी स्प्लिट हम करेंगे पूरा, उसका आंसर 1 ही आने वाला है। सो ये बीच वाला ही सबसे लेंदी था, उसका आंसर आ गया, तो ये तो 1 आने ही वाला है, तो हमको पता रहता है ये चीज़, इसलिए वो आसान हो जाता है। अब फंक्शन f(6) से लेके इनफाइनाइट तक फिर से स्टार्ट होगा। x की लिमिट -∞ से 2 तक, y की लिमिट वही 0 से 5 तक। ये हो गया 0 dx dy प्लस ये हो जाएगा 1/210। x की लिमिट एग्जैक्ट जो यहाँ पे है वही, ये बीच वाले हमेशा टर्म्स वैसी ही रहेंगी, 0 to 5, और ये हो गया 2x + y dx dy प्लस आखिरी जो है फिर से 6 to ∞, मतलब यहाँ पे x = बेसिकली 6 से ∞ है। विद रिस्पेक्ट टू x हमको हाईएस्ट लिमिट जो थी ∞ की जगह x ही रखना है, तो y = 0 to 5। लेकिन क्योंकि 6 के ऊपर जो है, 6 के ऊपर यहाँ पे कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं है, 0 अदरवाइज है, तो ये आखिरी टर्म भी हमेशा 0। ये और ये टर्म तो गई, सिर्फ ये इंटीग्रेशन हमको करना है। अब यहाँ पे 210 बाहर है, इसका मतलब अगर मेरा आंसर मुझे पता है 1 आने वाला है, तो मुझे इतना पता चल गया है कि अंदर 210 ही आने वाला है, कैसे भी करके। लेकिन स्टेप्स पे मार्क्स है, तो स्टेप्स आपको दिखानी पड़ेगी। x = 2 से 6
यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट. अब 5 पुट कर दिया. सो 5 पुट करके क्या आ जाएगा 10x प्लस 25/2. अब विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं. सो यहाँ पे सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं अभी, तो 10x² 2 और वो अपॉन वाला 2 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो 5x² आंसर आ गया प्लस 25/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू x 6 2. एक बार 6 पुट करके देखो, एक बार 2 पुट करके देखो, आंसर हमेशा आएगा 210 इक्वल टू 1. ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर. अब ये हो गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x. अब हमको करना है इतना ही सब कुछ फॉर y. तो उसके लिए क्या रहेगा, सेम y की स्प्लिट्स बनानी है और x की टर्म यहाँ पे कांस्टेंट रखनी है. अगेन फर्स्ट 0, लास्ट आंसर विल बी 1. जो बचा है बीच वाला उसको करना है फोकस. सो नाउ कमिंग टू मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y. अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y कर रहे हैं तो हमको y को स्प्लिट करना है. 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब स्प्लिट्स कैसे बनेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू y टू 0, 0 टू y टू 5 एंड देन 5y इंफिनिटी. ये समझ में आ गया. फिर जैसे हम लोग हाईएस्ट लिमिट को पुट करते थे x, हमेशा हाईएस्ट लिमिट को क्या पुट करते थे, हाईएस्ट जो ऊपर की लिमिट रहती थी उसको फाइनल वाली उसको x पुट करते थे. लेकिन यहाँ पे तो जॉइंट फंक्शन है और फिलहाल हम लोग मार्जिनल फंक्शन ऑफ y निकाल रहे हैं. सो द हाईएस्ट लिमिट वी विल पुट एज y. अब इन तीनों स्प्लिट्स में x रहेगा कांस्टेंट और x की वैल्यू कितनी है 2 लेस देन x लेस देन 6. नाउ बैक टू वर्क. y, अब जो वहाँ पे सिर्फ x करते थे हम लोग, वहाँ यहाँ पे सिर्फ y करना है, बाकी कोई यहाँ पे फर्क नहीं है. अब यहाँ पे x की लिमिट फिक्स है 2 से लेके 6, लेकिन y की लिमिट क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से 0 पहली स्प्लिट, लेकिन 0 हमारी इस केस में हाईएस्ट लिमिट है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y. लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से y कुछ वैल्यू है यहाँ पे नहीं है, तो ये रहेगा 0 dx dy that will give you 0. The first split is always, the answer is always 0 of distribution function I am saying. Now the second split is 0 to 5. Now this is important, this is complicated. Now क्योंकि इसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये तो पता ही रहता है कि 1 ही आने वाला है, ये भी पता रहता है 0 ही आने वाला है, तो उतना टेंशन नहीं आता. लेकिन इसका है x इज इक्वल टू 2 से लेके 6, y की जगह एक बार रहेगा माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, अभी y की निकाल रहे हैं मार्जिनल फंक्शन, तो हम लोगों को हमेशा हर स्प्लिट चालू कहाँ से करना पड़ता है, माइनस इन्फिनिटी. सो माइनस इन्फिनिटी से 0. अब यहाँ पे तो 0 dx dy आएगा प्लस, फिर से x की लिमिट फिक्स है, y की लिमिट 0 से 5, तो 0 से 5 यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग y. x नहीं लिखना है गलती से क्योंकि y के लिए कर रहे हैं तो हायर लिमिट हमेशा लिखना है y. नाउ 1/210 ये तो फिक्स था c की वैल्यू. अब बचा है अंदर 2x प्लस y, हमको इसको विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y करना है इंटीग्रेट. नाउ x इज इक्वल टू, हम लोग इस बार y को वैसे ही रख देते हैं, फिर से विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x², अभी तक जैसे बताया वैसे x का इंटीग्रेशन x² 2 अपॉन वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस कांस्टेंट है y, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x. अब बचा है सिर्फ हमारा dy, अपर लिमिट x की और लोअर लिमिट. अब यहाँ पे 210, सॉरी इंटीग्रेशन साइन देना भूल गई, y इज इक्वल टू 0 टू y. अब यहाँ पे करना है एक बार 6 पुट, 6² 36 प्लस 6y माइनस एक बार 2 पुट किया, 2² 4 प्लस 2y dy. नाउ ब्रैकेट ओपन करी तो ये हो जाएगा -4 और ये भी हो जाएगा -2y. 1/210 y is equal to 0 to y. 36 minus 4 32 plus 4y
नाउ अब 32 और 4y में से हम लोग वैसे तो 2 बाहर निकाल ले, इसके बाद कैंसिल करके रख सकते हैं क्योंकि दोनों में से 2 कॉमन निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और यहाँ पे 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 2 अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 105। तो 1/105 16y प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, अपॉन वाले 2 के साथ कैंसिल हो गया तो वाई स्क्वायर, y 0। अब y की जगह वापस y ही पुट करना है और 0 तो वैल्यू ही नहीं आती, तो फिर यहाँ पे बचेगा 16y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 105। सो ये इंपॉर्टेंट था, ये बराबर आ गया हमारा आंसर। अब बचा ये है जिसका आंसर 1 आने वाला है। सो फंक्शन y इज इक्वल टू 5 टू इनफाइनाइट। सो अगेन स्प्लिट ऑफ x तो वही रहेगा 2 से लेके 6, y रहेगा पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 जहाँ पे हमको मिलता है 0 dx dy प्लस x इज इक्वल टू 2 से लेके 6, y रहेगा सेकंड स्प्लिट दैट इज 0 टू 5, y इक्वल टू 0 टू 5। लेकिन यहाँ पे मिडल टर्म हमेशा वैल्यू मिलती है ये वाली। सो 1/210 जो कांस्टेंट बाहर है वो 2x प्लस वाई dx dy प्लस आखिरी जो स्प्लिट है अगेन दैट इज 5 टू इन्फिनिटी y की, x की तो वही है 2 से 6, y की हो गई 5 से इनफाइनाइट और वो हाईएस्ट लिमिट है, इसलिए हम लोग उसको लिखेंगे सॉरी y ऐसे कन्फ्यूजन में जैसे मैंने x लिख दिया वैसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है अपने पेपर सॉल्व करते समय। सो अब ये भी टर्म जैसे वो पूरा का पूरा रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का कंटिन्यूअस का जो मैंने सिंगल फंक्शन का लिया था, बस पूरी की पूरी स्टेप वैसी है, बस इसमें एक लिमिट एक्स्ट्रा है y की। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब करना है सिर्फ इतना इंटीग्रेशन, तो हम लोग की मर्जी जो भी आपको करना है, पहले x का करना है y का करना है, तो एज मेरा डिसाइडेड रहता है हमेशा कि मैं x को ही पहले ये करती हूँ इंटीग्रेट। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा xy, बचा dy, x की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। नाउ अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 टू 5, अब यहाँ पे हो गया 6 स्क्वायर 36 प्लस 6y माइनस 4 प्लस 2y 1/210 इंटीग्रेशन y टू 5। अब देखो 36 माइनस 4, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर दी तो ये माइनस होगा, फिर से ये भी माइनस होगा। अब 36 माइनस 4 हो गया 32 प्लस 4y, और अब ये लिमिट्स फिर से इंटीग्रेशन करो तो 32 का क्या हो जाएगा 32y प्लस 4y का क्या हो जाएगा y का वाई स्क्वायर बाई 2 अपॉन वाला 2 के साथ 4 कैंसिल हो गया तो 2y स्क्वायर, देन अपर लिमिट लोअर लिमिट एंड पुट करने के बाद, पुट करके दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, आंसर आने वाला है 1/210, आंसर आने वाला है 1। सो ऐसा था हमारा जो एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हार्ड था वो। बाकी डेंसिटी वगैरह वो इजी है, ये इजी है, ये इजी है। सो कमिंग टू मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन था, अब डेंसिटी फंक्शन निकालना है मार्जिनल। Now the marginal density function of x and y. So first we will find out marginal density function of x, पहले फाइंड कर लेते हैं। So f of x लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे, और c इज इक्वल टू क्या है 1/210 जो भी है c का। अब विथ फंक्शन ऑफ x बोला है, ध्यान में रखना कि डेंसिटी फंक्शन ऑफ x बोला है तब विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, और जब y बोला है तो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, उल्टा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x बोला है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या रहेगा y, तो y की लिमिट कितनी हो गई 0 टू 5 2x प्लस y dy, दैट्स इट। x की यहाँ पे टर्म ही नहीं है। सो 2 लेस देन x लिखना तो x की लिमिट है, यहाँ पे x की लिमिट लिखना है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, पुटिंग द लिमिट्स ऑफ y। और यहाँ पे तो 0 अदरवाइज है तो 0 अदरवाइज ये लिखते रहना है।
नाउ द सेकंड स्टेप विल बी 1/210. अब विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करो, 2x कांस्टेंट हो गया तो ये हो गया 2xy प्लस y को इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा y²/2. अपर लिमिट लोअर लिमिट अगेन ये लिख दिया एंड 0 अदरवाइज. सो अगेन द नेक्स्ट स्टेप. अब यहाँ पे 5 पुट करो, यहाँ पे y की जगह विथ रिस्पेक्ट टू y किया तो y की जगह 5 पुट करो तो 5 2 ज़ा 10x प्लस 25/2 0 अदरवाइज. और आखिरी स्टेप में हम लोग कंप्लीट कर देते हैं. यहाँ पे तो देखो एलसीएम आ जाएगा 25/2 और 10x. इसका एलसीएम ले लिया तो पूरे अपॉन में 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20x. तो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, 5 कॉमन निकलता है जिससे कैंसिल होगा. ठीक है, 5 से ये आता है 42 आता है. 42 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 84 और बचा इसमें से 5 कॉमन निकाला था हमने दोनों टर्म में से तो यहाँ पे बचेगा 4x प्लस 5. ये हो गया फाइनल आंसर 0 अदरवाइज. मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y बोला है तो विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x इंटीग्रेट करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ y, जैसे वहाँ पे f ऑफ x लिखा था यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ y. अब यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेट 210 विथ रिस्पेक्ट टू x. y बोला है तो विथ रिस्पेक्ट टू x, x के लिमिट्स 2 से लेके 6 तक 2x प्लस y dx. और यहाँ पे रहेगी सिर्फ y की लिमिट 0 अदरवाइज. 1/210. नाउ x²/2 2 कैंसिल प्लस xy अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अदरवाइज. अब 6² 36 प्लस 6y माइनस 2² 4 प्लस 2y 0 y 5 अदरवाइज. अब देखो 36 माइनस 4 यानी कि हो गया 32. यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर देती हूँ 32. 6y माइनस 2y हो गया 4y. तो ये ब्रैकेट हटा दी मैंने. अब दोनों में से 2 कॉमन निकलता है तो यहाँ पे बचेगा 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया 210 सो इट बिकम्स 105. सो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर. अब आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन. आर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट. तो इसका फॉर्मूला है अगर इंडिपेंडेंट है तो एक कंडीशन वो सेटिस्फाई करेंगे इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट. एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई यानी कौन है, जो ये है क्वेश्चन वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है. एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई कौन है, जो हमने 5th क्वेश्चन में निकाला था मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डेंसिटी. तो डेंसिटी फंक्शन हमने जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई निकाले थे वो पहले एलएचएस में पुट कर दिए. एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा कितना आया था 4x प्लस 5 अपॉन 84 इंटू एफ ऑफ वाई कितना आया था 16 प्लस 2y अपॉन 105. अब ये दोनों का बोलना है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो ये आना चाहिए. ये कौन है 1/210 2x प्लस y, ये आना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो वो इंडिपेंडेंट है, नहीं तो नहीं है. सो यहाँ पे इन दोनों का 84 इंटू 105 बिग मल्टीप्लीकेशन इट कम्स आउट टू बी 8820 और किसी एंगल से ये नहीं आ सकता. क्यों, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट एक तो x और y की टर्म है, x इंटू वाई एक्स वाई ऐसी वाली टर्म नहीं है. x की टर्म है y की टर्म है लेकिन एक्स वाई की टर्म है क्या, x इंटू वाई की नहीं है. लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं पूरी तो हमको पता है एक ना एक टर्म तो x और y की आने वाली है, x इंटू वाई वाली आने वाली है. क्योंकि यहाँ पे ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, हम ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं,
ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करते हुए हमारे x इंटू वाई की टर्म आएंगी जो इसके साथ मैच नहीं हो रही। एज f of x into f of y is not equal to f of x comma y, therefore x and y are not independent। मतलब फॉर एग्जाम्पल f of x रहता 2x और ये रहता 2y। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि एग्जाम्पल ले लो कि f of x सपोज होता 2x और f of y सपोज होता 4y, ठीक है, और f of x कॉमा y ये होता 8xy। तो हमको पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई करके 8xy आने वाले हैं, तब वो टर्म रहती इंडिपेंडेंट। अब ये इक्वल नहीं आए तो वो है इंडिपेंडेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आई कैन से जॉइंट कंटिन्यूस फंक्शन। तो जॉइंट कंटिन्यूस फंक्शन में इसके अलावा किसी टाइप के प्रॉब्लम्स आती नहीं है, फिर भी अलग यूनिवर्सिटी होंगी, नागपुर यूनिवर्सिटी से अलग। तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप का जो नंबर मैंने प्रोवाइड किया है उसमें आप मुझे मैसेज करके मुझे डिफ़िकल्टी पूछ सकते हैं, तो उस वक्त मैं उसमें रिप्लाई करूँगी। लेकिन जहाँ तक कि RTMNU है तो ये पोर्शन सफिशिएंट है, आपको ये क्वेश्चन पूरे कवर हो जाते हैं इसमें जॉइंट फंक्शन के कंटिन्यूस फंक्शन में। नाउ इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जॉइंट फंक्शन का ही डिस्क्रीट टाइप। एक कंटिन्यूस रहता है, एक डिस्क्रीट रहता है, उसके बाद में ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो RTMNU के होंगे वो भी, और जो बाहर की यूनिवर्सिटी के होंगे फ्रेंड्स उनको भी बताइए। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।